Hello students, myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Sanskrit, standard 7th. 7th में all course complete हो चुका है. Now we learn revision. ओके अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है टर्मिनल सेकंड की, उसमें चैप्टर नंबर 1 to 5 है आपका कोर्स, और रिवीजन नंबर 2 वर्कबुक का जो रिवीजन 2 है, टेक्स्ट बुक का रिवीजन 2 वो भी है, और चैप्टर नंबर 1 to 5. तो अब हम चैप्टर नंबर 1 से 5 चैप्टर तक हम लोग रिवीजन करेंगे. फर्स्ट चैप्टर आपका है प्रहेलिका, पजल्स एंड रिडल्स, एंड सेकेंड चैप्टर वार्तालाप, अ डायलॉग, कन्वर्सेशन, and third chapter is subhashitani, subhashitas, and fourth chapter dhare gurjari, old land of Gujarat, and fifth chapter है योजकः तत्र दुर्लभः, it is difficult to get an organizer there. ओके इस तरह से जो 5 चैप्टर्स है वो उनका हम रिविज़न करेंगे, और यही आपको कोर्स में है सेकेंड टर्मिनल के एग्ज़ाम में. एंड रिवीजन नंबर 2 पुनरावर्तन 2, जो कि आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 52 पे है, और पुनरावर्तन 2 आपको टेक्स्ट बुक में से भी करना है. ओके चलिए नाउ स्टार्ट. चैप्टर नंबर 1 प्रहेलिका, पजल्स एंड रिडल्स. इन संस्कृत अ पजल और रिडल इज़ नॉन एज प्रहेलिका. संस्कृत में पजल को क्या कहते हैं? प्रहेलिका. अ पजल इज़ something that not only gives knowledge along with joy but also sharpen is develops the intellect. जो आपकी बुद्धि होती है उसका विकास करती है ना. ये जो पहेलिका होती है, पहेलियाँ होती है, पजल्स होती है, वो आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं देती है, नॉलेज के अलावा आपको जॉय देती है ना आपको, और आपका डेवलप को क्या करती है? शार्प करता है. आपके जो बुद्धि होती है उसको शार्प करती है, उसका विकास करती है, बुद्धि को तीव्र करती है. चिल्ड्रन कैन हैप्पीली गेन नॉलेज बाय आस्किंग रिडल टू ईच अदर. जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, वो हैप्पीली मतलब खुशी से ये नॉलेज गेन करते हैं, है ना, जिसका रिप्लाई देके. 5 simple riddles have been presented in this lesson. यहाँ पे इस चैप्टर में 5 riddles हैं. Read each one carefully and find its solution answer. 5 riddles है और उसके solution. Now I am explain exercise first, MCQs of workbook. वर्कबुक के एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको. फर्स्ट इज just wait. Sorry for disturbance. First MCQ is वक्षाग्रवासी कः अस्ति. ऑप्शन इज आदिवासी मानवः, सेकेंड पल्लव समूह, थर्ड है नारिकेलः, एंड फोर्थ है प्लवंडगम, है ना. तो राइट आंसर इज नारिकेलः. सी ऑप्शन इज. वक्षाग्रवासी कः अस्ति? वक्षाग्रवासी नारिकेलः अस्ति. नाउ सेकेंड नंबर पक्षीराजः कः अस्ति? फर्स्ट इज गृधः, सेकेंड गरुड़ः, थर्ड शकुनः, एंड फोर्थ शकुन्तः. तो राइट आंसर इज गरुड़ः. पक्षीराजः कः अस्ति? राइट आंसर इज गरुड़ः. पक्षीराजः गरुड़ः अस्ति. यू हैव टू राइट हियर बी. एंड नेक्स्ट थर्ड नंबर शूलपाणि कः अस्ति? ऑप्शन है सैनिकः, रुग्णः, देवी, महादेवः. तो राइट आंसर इज महादेवः. शूलपाणिः महादेवः अस्ति. डी आंसर इज राइट. एंड फोर्थ नंबर त्वग्वस्त्रधारी कः अस्ति? फर्स्ट ऑप्शन मनुष्य, सेकेंड ऑप्शन पशु, थर्ड ऑप्शन नारिकेलः, एंड फोर्थ ऑप्शन
तो राइट आंसर इज वीर पुरुषः। त्वग् वस्त्रधारी कः अस्ति? त्वग् वस्त्रधारी वीर पुरुषः अस्ति। डी आंसर इज राइट। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, का स्त्री नर नारी समुत्पन्ना वर्तते? फर्स्ट ऑप्शन बालिका, सेकंड छोटिका, थर्ड लेखनी और फोर्थ शीला। तो राइट आंसर इज छोटिका। का स्त्री नर नारी समुत्पन्ना वर्तते? तो आंसर इज छोटिका। छोटिका स्त्री नर नारी समुत्पन्ना वर्तते। नाउ नेक्स्ट सिक्स नंबर, का जात मात्रा विनश्यति? फर्स्ट वाणी, सेकंड छोटिका, थर्ड कस्तूरी एंड फोर्थ सुगंधी। तो राइट आंसर इज छोटिका। छोटिका जात मात्रा विनश्यति। सेवंथ नंबर, कृष्णमुखी अस्ति? फर्स्ट लेखनी, सेकंड मार्जारी, थर्ड सर्पिणी एंड फोर्थ पांचाली। तो राइट आंसर इज बी, मार्जारी। का कृष्णमुखी अस्ति? मार्जारी कृष्णमुखी अस्ति। कः अस्ति? ईश्वरः, मृगेन्द्रः, सिंह, महिषः एंड महिषः। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, मृगेन्द्रः सिंह करीणां कुलं हन्ति। नाउ नेक्स्ट 10 नंबर, का पुरुषः युद्धे किं करोति? फर्स्ट तालीवादनम, सेकंड पलायनम, थर्ड गानम एंड फोर्थ अवलोकनम। तो राइट आंसर इज पलायनम। का पुरुषः युद्धे किं करोति? तो का पुरुषः युद्धे पलायनम करोति। नेक्स्ट 11 नंबर, देश मृगाति। अकॉर्डिंग टू दिस पोयम, लेखनी मृगात् जायते, छोटिका मृगात् जायते, कस्तूरी मृगात् जायते या नारिकेलः मृगात् जायते? राइट आंसर इज सी ऑप्शन, कस्तूरी। कस्तूरी मृगात् जायते। ओके, नाउ नेक्स्ट 12 नंबर, who lives at the top of the tree? A option cloud, B peacock, C cat और D coconut। तो right answer is D option, coconut। Who lives at the top of the tree? Coconut lives at the top of the tree। Right answer is D option, coconut। Okay, now next exercise, filling the blank जल च न मेघः। स्त्रीदेव थर्ड नंबर, सा देश अस्ति पर सर्पिणी न अस्ति। द्विजिह्वा, द्विजिह्वा अस्ति पर सर्पिणी न अस्ति। एंड नेक्स्ट फोर्थ नंबर, सः निर्जीवः अपि देश वर्तते। यू हैव टू राइट वर्ड हियर। अभी फिफ्थ नंबर, कः हन्ति देश कुलम। तो कः हन्ति करीणां कुलम। 6 नंबर, किं देश कातरः युद्धे। तो किं कुर्यात् कातरः युद्धे। नेक्स्ट थर्ड, पुट अ राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड अ रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट नंबर, द बॉडी ऑफ दैट woman born from a man and woman is like a man।
This is a wrong sentence, so you have to tick wrong. Okay. Next, second number. Since she has a mouth, she talks a lot. This is a wrong sentence. And third number is, the 5 fingers that hold a pen are her 500 husbands. Yes, this is the right. This is a true statement. The 5 fingers that hold a pen are 5 husbands. Yes, right. This is a true statement. And fourth number, since the show is joined, held together with a string, it makes no sound. This is the right statement, so you have to write it. And fifth number, musk is produced in the mouth of the deer. This is the wrong statement. Now next and last, sixth number, the lion kills a herd of elephants. Yes, this is a true statement, right? You have to write tick. Next exercise, fourth number, match the column A and B correctly to make complete sentence. है ना, सेंटेंस कंप्लीट करना है और बी कॉलम को मैच करते हुए. तो त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च विभ्रम न घटो न मेघ, और कृष्णमुखी न मार्जारी, द्विजिह्वा न च सर्पिणी. है ना, इस तरह से आपको फर्स्ट का आंसर सामने लिखना है, आंसर इस तरह सामने, और थर्ड का आंसर इस तरह सामने करके सेंटेंस बनाने हैं. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस इन संस्कृत. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, का स्त्री देह विवर्जिता अस्ति? आंसर, का देह विवर्जिता अस्ति. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कः पार पादेन गच्छति? तो आंसर है, पादरक्षकः पर पादेन गच्छति. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6, आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences in English. फर्स्ट है, हाउ मेनी आईज हैज लॉर्ड शंकरा? फिर नेक्स्ट 4, तो राइट आंसर, eagle, the king of birds. And question number 5, what does the coward do during war? तो आंसर है, a coward runs away during war. Next exercise 7 number, select the proper word from the brackets and answer the questions. यहाँ पे ब्रैकेट में ऑप्शन दे रखे हैं, तो यू हैव टू राइट आंसर. फर्स्ट नंबर, वक्षाग्रवासी कः अस्ति? लेखनी या नारिकेलः? तो राइट आंसर इज नारिकेलः. वक्षाग्रवासी नारिकेलः अस्ति. सेकेंड है, का स्त्री विवर्जिता? का स्त्री देह विवर्जिता? तो राइट आंसर इज छोटे का देह विवर्जिता अस्ति. नाउ नेक्स्ट, का कृष्ण अस्ति? छोटी का या लेखनी? राइट आंसर इज लेखनी कृष्णमुखी. लेखनी कृष्णमुखी अस्ति. ओके, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, कः पर पादेन गच्छति? तो आंसर है, पादरक्षकः पर पादेन गच्छति. नेक्स्ट एंड लास्ट फिफ्थ नंबर, कस्तूरी कस्मात् जायते? तो आंसर है, कस्तूरी मृगात् जायते. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 8 नंबर, मैच द कॉलम ए एंड बी करेक्टली. आपको मैचिंग करना है ए से बी को, और सेंटेंस इस तरह से लिखने हैं, है ना. त्रिनेत्रधारी नारिकेलः, नर नारी समुत्पन्ना छोटिका, पंचभत्री लेखनी, शीलाभक्षी
शीलाभक्षिकाय रक्षकः। एंड 5th नंबर कातर युद्धे तो पलायनम करोति। इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे। ओके, मैचिंग। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 9। फ्रेम अदर वर्ड्स बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल वक्षग्रवासी, वनवासी, ग्रहवासी, स्वर्गवासी, है ना। इसी तरह शूलपाणी, तो शूलपाणी के जैसे कौन वर्ड है और आपकी टेक्स्ट बुक में चक्रपाणी, शस्त्रपाणी, शंखपाणी, है ना। गेतवस्त्रधारी, गेतवस्त्रधारी, गौरमुखधारी, रक्तमुखधारी। फिर शिलाभक्षी, वात्रभक्षी, फलभक्षी और अन्नभक्षी। फिर दंतहीन में आप लिखेंगे नेत्रहीन, वाणीहीन, गुणहीन। इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नाउ नेक्स्ट 10 नंबर यूज़ अस्ति नास्ति एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द त्रिनेत्रधारी अस्ति किंतु शूलपाणी नास्ति, है ना। इस तरह से आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, तो त्वग्वस्त्रधारी अस्ति किंतु सिद्ध योगी नास्ति। नेक्स्ट है कृष्णमुखी न मार्जारी, तो कृष्णमुखी अस्ति किंतु सर्पग्री नास्ति। नेक्स्ट है द्विजीवा न सर्पिणी, तो द्विजीवा अस्ति किंतु सर्पिणी नास्ति। नेक्स्ट एंड लास्ट है पंचभद्री न पांचाली, तो इसमें आएगा पंचभद्री अस्ति किंतु पांचाल नास्ति। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 11। Find out the true meaning of the given Sanskrit words from the given options and write. Ghata means pot या to shape, तो right answer is pot, तो you have to write pot. Megha means rain या cloud, तो right answer is cloud. Marjari means cat, तो cat. Bharta means husband या fool, right answer is husband. Pari means elephant, female, tender leaves और elephant. दंतः means teeth या thread, तो teeth. पांचाली means सीता या द्रौपदी, तो आंसर इज द्रौपदी. नेक्स्ट विभ्रन means होल्डर या फ्राई, तो होल्डर. नेक्स्ट एंड लास्ट त्वक means स्किन या बार्क, right answer is skin, so you have to write here skin. Next exercise 12 number. Find out the true synonyms of the given Sanskrit words from the given options and write. आपको यहाँ पर संस्कृत में वर्ड दे रखा है और उसका आंसर भी आपको ऑप्शन में से ढूंढ के लिखना है, वो भी संस्कृत में ही दे रखा है. ओके. घटा मीन्स कुंभ या कलरव, तो कुंभ, तो यू हैव टू राइट हियर कुंभ. पानी मीन्स करह या रश्मि, तो करह. सर्प मीन्स भुजंग या अरी, तो भुजंग आएगा इसका आंसर. एंड नेक्स्ट स्त्री मीन्स नारी या स्त्रीणाम, तो राइट आंसर इज नारी. फिर नेक्स्ट है नेत्र मीन्स ललाटम या लोचन, तो राइट आंसर इज लोचन. एंड नेक्स्ट करी मतलब गजह या हस्ती, गगन या गजहस्ती, तो राइट आंसर इज हस्ती. ओके. क्या था स्टार्टिंग में कंप्लीट करवा ली है ना, तो वो एक्सप्लेनेशन आपको कंप्लीट करना है. उसमें से इस वीडियो में से वक्षाग्रवासी न राजहत्री नेत्रधारी न च शूलपाणियाँ
है ना। ये एक्सप्लेनेशन मैं को आपको पिक भी सेंड कर दूँगी, तो यू हैव टू कंप्लीट इट ऑल वर्स ऑल करनी है। ओके, चलिए, ओके, बाय एंड टेक केयर।